मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी। अरे भाई, आपने भी आज जलेबी खाई है कि नहीं? पूरे दिन जो है सोशल साइट्स पे और बीजेपी वालों ने जलेबी को लेकर के इतनी मौज काटी है, इतनी मौज काटी है कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि वाकई ये जो जलेबी की रहस्य है ये कहां से निकल के आई है। और इस चुनाव के नतीजों में ये जो जलेबी का चर्चा हो रहा है चारों तरफ, जहां बीजेपी वाले जलेबी जलेबी चिल्ला रहे हैं और ये कह के चिढ़ा रहे हैं, तो ये जलेबी की जो चीजें हैं वो कहां से निकल के आई है। और ये जो जलेबी है ये कौन सा ऐसा उसमें गुण पाया गया कि इतने जो चर्चित हो गई जलेबी इस चुनाव के नतीजों में। आपको पता होगा कि आज जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है हरियाणा में। और वहीं जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी ये जो अपना कुछ हद तक परचम लहराने में सक्षम हो पाई है। जहां बीजेपी जम्मू कश्मीर में लगभग 29 सीटों पे सिमटी है, वहीं बीजेपी जो है हरियाणा में लगभग 48 सीटें लेकर के सरकार जो है वो बनाने जा रही है। तो अब सवाल आपके मन में ये होगा कि भैया ये जो जलेबी का चर्चा है ये पूरा चर्चा आज दिन भर चलता रहा और बीजेपी वालों ने मौज काटते रहे, वेल इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो सर आपको इसके पीछे की हम सच्चाई बताते हैं और कहानी बताते हैं। दरअसल ये कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है हरियाणा के गोहना से, जहां पे चुनावी प्रचार के दौरान जो है वो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस जो लीडर हैं यानी कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को जलेबी जो है वो भेंट की थी। और वो जलेबी इसलिए खास थी कि मातूराम की जो जलेबियां हैं वो बहुत फेमस हैं। तो मातूराम की जलेबियां जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई और जिस चुनावी प्रचार के दौरान ही कांग्रेस नेता ने उस जलेबी की इतनी प्रशंसा कर दी। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है, कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। और उस जलेबी को लेकर के, उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा कर दी उन्होंने कि इसको हम दूर दूर तक पहुंचाएंगे, विदेशों में पहुंचाएंगे, उसके बाद से इंडिया में अलग अलग जगहों पे पहुंचाएंगे। तो उसका जलेबी का जो कारखाना लगाने का है उसकी उन्होंने जिक्र कर दी। और जिक्र उन्होंने इस चुनाव प्रचार में इसलिए की ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। और अब वहां की जो हालात है वो कांग्रेस ने वहां से हार गई है और बीजेपी वाले जो है वहां से जीत करके और वहां पे सरकार बना रहे हैं। तो अब जो है जो बीजेपी वाले हैं वो जलेबी पे पूरा दिन मौज काटते रहे हैं और सोशल साइट्स पे, ट्विटर पे, एक्स पे लगातार ये जो जलेबी है वो ट्रेंड करने लगा है।
तो मैं सोचा अपने दर्शकों को क्यों ना ये बताया जाए कि भैया ये जलेबी की किस्सा जो है इतना ट्रेंड कैसे हुआ और इसका पूरा किस्सा क्या है। अब जो है इस विधानसभा चुनाव में जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुआ, हरियाणा में जो है बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और जम्मू कश्मीर में भी 2014 के बाद, उसके बाद से जब धारा 370 हटा, उसके बाद से भी अच्छा रिस्पांस मिला है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में भी। और इसके बाद से आज जो पूरे दिन जो है जलेबी की मौज इन्होंने काटी है, तो मैं सोचा दर्शकों को शेयर कर दी जाए इस जलेबी की रोचक तथ्य जो है। ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा।